हेलो। सो ये है हमारा इनोवेटिव मॉडल ऑफ टीचिंग। सो व्हाट आर द इनोवेटिव मॉडल ऑफ टीचिंग? द टू टाइप्स ऑफ मॉडल, तो मैंने यहाँ लिखना भूल गई, सॉरी। तो आप नोट कर लीजिए प्लीज़। इसमें मॉडल्स ऑफ टीचिंग जो है इनोवेटिव मॉडल ऑफ टीचिंग, तो टू टाइप्स के हैं, इंडक्टिव मॉडल एंड डिडक्टिव मॉडल। तो फर्स्ट वन जो हम करेंगे इंडक्टिव मॉडल करेंगे। इसको इंडक्टिव अप्रोच भी कहा जाता है। सो इंडक्टिव जो होता है एक क्या होता है, ये पर्टिकुलर से जनरल की ओर जाता है, पर्टिकुलर टू जनरल जाता है। एक डिस्कवरी अगर हम करते हैं तो वो पर्टिकुलर से जनरल में जाती है। जैसे कि न्यूटन का, फॉर एग्जांपल न्यूटन का लॉ हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये न्यूटन का जो लॉ है वो बेस्ट एग्जांपल है इंडक्टिव मॉडल की। न्यूटन का लॉ जिसे कि आप अच्छे से बताइए आपको, तो एक सेल्फ एक्वायर्ड होती है। इसमें ये इसमें एक्टिव जो होता है पार्टिसिपेट होता है इन लर्निंग में, एक्टिव पार्टिसिपेट होती है इन लर्निंग में। स्टूडेंट जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंस होते हैं लर्निंग के लिए। तो ये इंडक्टिव जो होता है एक मेथड होता है, ये इसको हम कह सकते हैं कि इसमें स्टूडेंट जो होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट अच्छे से रहती है। इसमें इंडक्टिव मॉडल में उनकी जो लर्निंग हैबिट्स होती हैं वो कॉन्फिडेंस होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं लर्निंग के लिए। सो दिस इज़ द इंडक्टिव अप्रोच, और वी कैन से दैट इंडक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग। तो इसके 4 फेज़ रहेंगे। इंडक्टिव जो मेथड होता है, इंडक्टिव जो मॉडल होता है उसके 4 फेज़ रहेंगे। तो इसमें जो होता है एक तो होता है कि ओपन एंडेड फेज़ रहता है। ओपन एंडेड फेज़ हम कह सकते हैं कि एक फाइंडिंग रहती है, इसमें ऑब्जर्वेशंस होती है, इसमें जनरलाइजेशंस होता है। तो एक ओपन एंडेड फेज़ होता है ये, इसमें रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो अगर हम ले सकते हैं सेकंड वाला, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट फेज़ होता है। कन्वर्जेंट फेज़ मीन्स इसमें आइडेंटिफिकेशंस, पैटर्न, कैरेक्टरिस्टिक, सिमिलरिटी मीन्स ये रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चलता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, ये पर्टिकुलर टू जनरल चलता है। तो थर्ड जो इसका फेज़ है वो क्लोजर फेज़ होता है। इसमें लॉ होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं। जैसे लॉ एंड डेफिनेशंस की बेस पे ये इंडक्टिव मॉडल चलता है। और इसमें एप्लीकेशन फेज़ होता है कि इसमें अप्लाई करके देखा जाता है। एप्लीकेशंस होती हैं इसमें, एप्लीकेशंस मॉडल होता है, इसमें एप्लीकेशंस होती हैं। रिसर्च बेस पे जो होती है एप्लीकेशंस होती हैं, टीचिंग बेस पे, लर्निंग बेस में उसको अप्लाई करके देखा जाता है। इसमें इंडक्टिव जो अप्रोच होती है इंडक्टिव मॉडल में, तो कि कहाँ तक ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियरी रहेगा। तो ये 4 फेज़ ऑफ इंडक्टिव मॉडल है। ओपन एंडेड फेज़, कन्वर्जेंट फेज़, द क्लोजर फेज़ एंड एप्लीकेशन फेज़। जैसे कि ओपन एंडेड में कि इसमें रूल्स रेगुलेशंस, कुछ पैटर्न्स बनाए जाते हैं, इसमें डेफिनेशंस होती हैं, कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। और कन्वर्जेंट फेज़ जो होता है इसमें आइडेंटिफिकेशंस जो होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्लोजर फेज़ जो होता है इसमें लॉ होता है, डेफिनेशंस होती हैं, एप्लीकेशन में एप्लीकेशंस में इसमें अप्लाई करके देखा जाता है। सो इंडक्टिव मॉडल एक स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। इसमें जो होते हैं स्टूडेंट मोटिवेटेड और सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं, और लर्निंग के लिए उन पार्टिसिपेट जो होते हैं, एक्टिव रहते हैं वो लर्निंग में, पार्टिसिपेट एक्टिविटीज़ में। तो एक सेल्फ डिपेंडेंट स्टूडेंट्स होते हैं इसमें। सो ये था इंडक्टिव मॉडल हमारा टीचिंग का। नेक्स्ट वन जो हम करेंगे वो करेंगे हम डिडक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग। तो ये है हमारे इनोवेटिव मॉडल ऑफ टीचिंग, डिडक्टिव मॉडल, डिडक्टिव मेथड, इसको डिडक्टिव अप्रोच भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो हमारा इंडक्टिव था वो स्टूडेंट सेंट्रिक रहता है, और डिडक्टिव जो है हमारा एक टीचर सेंट्रिक रहता है। ये जनरली जो ये जाता है वो जनरल टू पर्टिकुलर की तरफ जाता है। और इसमें जो है ये जो रहता है डिडक्टिव जो मॉडल होता है उसको स्मॉल चिल्ड्रन के लिए लिया जाता है। तो ये जो होता है इसमें रूल रेगुलेशन जो होती है वो डिफाइन होती हैं, ठीक है। तो ये एक तो टाइम सेव्ड होता है, और वेरिफिकेशन जो होती है इसमें स्टूडेंट्स की जाती है।
तो ये रूल और रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर जनरल टू पर्टिकुलर की तरफ जाता है। इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन दी जाती हैं स्टूडेंट्स को, और ये जो होता है मोस्टली स्मॉल जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए ये मॉडल यूज़ किया जाता है, टाइम सेव्ड होता है। और इसके 4 फेज़ ऑफ डिडक्टिव मॉडल के रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो होता है इसमें डिफाइन, फेज़ 1 में जो होता है डिफाइन किए जाते हैं इसमें कॉन्सेप्ट एंड स्टेट, जो हमारे जनरलाइजेशंस रूल होते हैं उनको डिफ़ाइन किया जाता है, कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको डिफ़ाइन किया जाता है। और इलस्ट्रेशन सेकंड फेज़ में रहता है, इलस्ट्रेशन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, मीन्स क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस रही है, क्या क्या जो हमारी प्रॉब्लम्स रही हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है, जस्टिफाई किया जाता है। सो थर्ड फेज़ में जो आता है हमारा अप्लाई टू न्यू सिचुएशंस की, न्यू सिचुएशन क्या आ रही है, तो उसमें भी डिडक्टिव जो होता है मॉडल उसी का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो होता है कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है बिफोर ड्रॉट, कंक्लूज़न पे जाने से पहले और कुछ वेरिफिकेशन करने से पहले जो होता है ये कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड करता है। इसलिए कोई न्यू सिचुएशन आती है तो उसको उसमें इसको अप्लाई किया जाता है, ताकि कोई भी कंक्लूज़न और कोई भी वेरिफिकेशन करने से पहले जो है कॉन्सेप्ट और रूल्स के थ्रू इसको वेरीफाई किया जाता है। और फोर्थ जो फेज़ रहेगा हमारा स्टूडेंट्स वेरीफाई समराइज जो रहेगा, मींस इसको जो है स्टूडेंट्स को वेरीफाई और समराइज सबसे किया जाता है, क्योंकि डिडक्टिव मॉडल है, टीचर सेंट्रिक रहता है, और इसमें स्टूडेंट की जो वेरिफिकेशन और समरीज जो होती है वो 4 फेज़ में ही की जाती है। तो ये थे हमारे 2 मॉडल ऑफ टीचिंग के इनोवेटिव मॉडल जो रहे हमारे इंडक्टिव मॉडल एंड सेकंड वन इज़ योर डिडक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग।